एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर अपेरेंटली लीक हो गया है। गाइस 25 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हमने ये ट्रेलर एक्सपेक्ट किया था, जिसे शायद मार्वल पब्लिकली भी यूट्यूब के ऊपर ड्रॉप करने वाला है। एंड मे बी एक हफ्ते बाद थिएटर्स में भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में इस ट्रेलर को अटैच कर दिया जाए। बट गाइस ट्रेलर की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर लीक हो चुकी है। यहाँ हमें न्यू सीन्स, न्यू डिटेल्स एंड न्यू डायलॉग सुनने को मिले हैं। एंड इसे देखकर लगता है कि ये वाला ट्रेलर सिनेमा कॉन वाले ट्रेलर से डिफरेंट होगा। ये लीक शेयर किया है मार्वल इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो ने। सो गाइस आप लोगों के लिए वार्निंग है, आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। नाउ बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। ट्रेलर की शुरुआत होती है लेटवेरिया के साथ, जहां डॉक्टर डूम अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है। गाइस डूम के कासल और उसके थ्रोन के अराउंड अभी काफी क्रेजी मार्केटिंग भी चल रही है। डूम अपने कासल से होकर गुजरता है, जहां हमें एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसके ऊपर उसकी वाइफ एंड सन के पोर्ट्रेल बने हुए हैं। थॉर फैंटास्टिक फोर के साथ न्यू एवेंजर्स से मिलने आता है। यहाँ पर उनका एक शॉट है जहाँ पर उनकी शिप न्यू एवेंजर्स के टावर के सामने लैंड करती है और एक दूसरे के साथ वो अपना इंट्रोडक्शन शेयर करते हैं। यहाँ स्टीव थॉर से मिलता है। वो म्योल्निर को समन करके अपने पास बुलाता है और साबित करता है कि ये वही है, क्योंकि शुरुआत में थॉर को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। थॉर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। एंड गाइस अब तो मार्वल ने भी ऑफिशियली अपने पोस्टर में ये कंफर्म कर दिया है कि मूवी में स्टीव थॉर के शैटर्ड म्योल्निर का यूज करने वाला है। स्टीव एक बार फिर से अपनी वर्दीनेस प्रूफ करेगा। यहाँ पर येलेना से भी वो मिलता है और उससे कहता है कि नताशा मेरे लिए एक फैमिली की तरह थी, जिसका मतलब ये है कि तुम भी मेरे लिए एक फैमिली हो। मार्वल फैंस जानते हैं कि नताशा और स्टीव कितने क्लोज फ्रेंड्स थे। एंड मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि डूम्सडे में जब ये सीन आएगा तो फैंस कितने इमोशनल होने वाले हैं। देन यहाँ पर हमें दो येलेना आपस में फाइट करती हुई दिखाई जाती हैं, लेकिन तभी मिस्टीक के ट्रांसफॉर्मेशन से पता लगता है कि यहाँ येलेना के साथ मिस्टीक फाइट कर रही है। एक्समैन का बैक्स्टर बिल्डिंग में एक शॉट हमें दिखाया जाता है और अगले शॉट में हम रीड को डूम के साथ बात करते हुए देखते हैं। रीड यहाँ पर ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इसका जवाब दो। देन अगला सीन यहाँ पर लोकी का है, जहाँ पर हम उसे टीवीए के सूट में स्टीव के घर में देखते हैं। ट्रेलर का मेन सीन थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम का बैटल है, जहाँ थॉर डूम के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर फेंकता है, लेकिन डूम अपने हाथ के एक इशारे से उसे आसानी से रोक देता है। इस सीन ने सिनेमा कॉन वाले ट्रेलर में भी लोगों को हैरान कर दिया था, लेकिन ट्रेलर का एंड यहाँ पर होता है एक ऐसे शॉट के साथ जहाँ पर डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल कर रहा है। एंड अगर आप लोग डूम्सडे के लीक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सीन भी ऑलरेडी लीक हो चुका है, जहाँ पर डॉक्टर डूम डेड सेंटिनल्स को अपने मैजिक से वापस से एक्टिवेट कर देता है। ट्रेलर एंड होता है डूम की इस लाइन के साथ, जहाँ वो कहता है कि एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे। नाउ गाइस यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि ये वाला ट्रेलर सिनेमा कॉन वाले ट्रेलर से डिफरेंट होगा, क्योंकि अब तक मार्वल ने अपने पूरी मूवी का वीएफएक्स एंड सीजीआई कंप्लीट कर लिया है। एंड सिनेमा कॉन वाला ट्रेलर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा है, तो वो दोबारा से वही सेम ट्रेलर तो हमें नहीं चिपकाने वाले। इस बार हमें डूम्सडे के ऑफिशियल ट्रेलर में कई सारे ब्रांड न्यू सीन्स भी देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ सीन्स को यहाँ से हटा भी दिया गया है, क्योंकि हमने सिनेमा कॉन वाले ट्रेलर में ये सुना था कि यहाँ शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट की फाइट होने वाली है, जबकि इस वाले लीक में उसका कोई जिक्र नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर ये भी बताया गया है कि थॉर भी फैंटास्टिक फोर के साथ उनकी शिप में होगा, जो कि मिलकर न्यू एवेंजर्स की बिल्डिंग में जाएंगे। इट मींस कि फैंटास्टिक फोर जब अर्थ पर आएंगे तो सबसे पहले उनसे थॉर ही मिलेगा, जो कि हमारे कुछ टाइम पहले सुने एक लीक के साथ मैच भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इटर्निटी थॉर की डॉटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड डूम्सडे के थॉर वाले ट्रेलर में लव को सिक भी बताया गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसे फैंटास्टिक फोर के आने का सिग्नल सबसे पहले मिलेगा। एंड थॉर को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो फैंटास्टिक फोर की शिप को कन्फ्रंट करने जरूर जाएगा, बट अल्टीमेटली उसकी दोस्ती हो जाएगी, बिकॉज फैंटास्टिक फोर एनिमीज नहीं है। एंड लीक्स के अकॉर्डिंग शिप के अंदर ही थॉर स्टीव से पहली बार मिलने वाला है, एंड फिर वो सारे मिलकर न्यू एवेंजर्स के टावर में जाएंगे। गाइज इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर जो है वो है डॉक्टर डूम की वाइफ एंड सन की पेंटिंग का, बिकॉज हम लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर डूम एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहाँ पर उसकी वाइफ एंड सन सू एंड फ्रैंकलिन है। एंड मूवी के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने भी अपने स्टूडियो की एक वीडियो शेयर की थी, जहाँ पर हमें डॉक्टर डूम, सू एंड फ्रैंकलिन एक साथ खड़े देखने को मिले थे, बट इनकर्जन्स की वजह से होने वाले एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाएगी। तो शायद हो सकता है कि उसके यूनिवर्स में ये उसकी फैमिली रही हो, बट डूम्सडे के एंड में जब वो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा तो एक बार फिर से इस नई रियलिटी में वो अपनी पूरी फैमिली को वापस से जिंदा करने वाला है। एंड मे बी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सू, टॉम एंड फ्रैंकलिन हमें देखने को मिले
हैं वो एक्चुअल में डॉक्टर डूम की अपनी फैमिली है। बट फर्स्ट ट्रेलर में ही डॉक्टर डूम की फैमिली की पेंटिंग को इस तरह से रिवील करना काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है। एंड गाइस, डॉक्टर डूम के कासल का इनसाइड व्यू और उसके थ्रोन का क्लोजर लुक हमें शंघाई में हुए एक्सपो में ऑलरेडी दिख चुका है। एक और क्रेजी पॉइंट जो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा वो ये है कि एक्स-मैन यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की बैकस्टैप बिल्डिंग में बताए गए हैं। गाइस, वी नो कि फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 में आएंगे। यहाँ वो एवेंजर्स के साथ टीम अप करेंगे और फिर मिलकर एक्स-मैन के अर्थ 10005 में ट्रेवल करेंगे। लेकिन एक्स-मैन की अर्थ 828 की बैकस्टैप बिल्डिंग में जाने की रिपोर्ट हम यहाँ पर पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, लीक्स में हमने ये जरूर सुना है कि एक्स-मैन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हैं। वो उन सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे जो कि उनके यूनिवर्सेस के साथ कोलाइड करने वाले हैं। इवन डूम्सडे का ओपनिंग सीन ही ये बताया गया है जहाँ पर एक्स-मैन टोबी मैगवायर के यूनिवर्स के ऊपर अटैक करेंगे। यहाँ पर एक बॉम्ब प्लांट करेंगे और इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बेसिकली इसी वजह से हम यहाँ पर एक बार फिर से एक्स-मैन को अर्थ 828 में ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर वो इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ 616, अर्थ 828 एंड अर्थ 10005 आपस में कोलाइड करने वाले हैं। सो मे बी किसी पॉइंट में एक्स-मैन फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने भी जाएंगे। नाउ गाइस, एक और क्रेजी सीन जो कि हम ऑलरेडी लीक्स में सुन चुके हैं, वो यहाँ पर बताया गया है कि लोकी उसके टीवीएस सूट में है और स्टीव के घर के अंदर है। तो बेसिकली यहाँ पर मार्वल ने खुद से कंफर्म कर दिया है कि स्टीव रॉजर्स को अर्थ 828 में पुट करने के पीछे लोकी का हाथ है और इसी वजह से मल्टीवर्स में इंकर्जन्स क्रिएट होने वाले हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम अपनी फैमिली को खो देगा। गाइस, साथ में इस ट्रेलर में वो सेंटिनल्स वाला सीन भी फीचर किया गया है जो कि ऑलरेडी लीक हो चुका है। यहाँ पर हम सेंटिनल्स को रिवाइव होते हुए देखते हैं। डॉक्टर डूम उन्हें कंट्रोल कर रहा है। सारे हीरोज यहाँ पर टीम अप करके उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। सो मार्वल की स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये लग रही है कि जो ऑलरेडी लीक हो चुका है क्यों ना उसी के अराउंड पूरे ट्रेलर को बनाया जाए। एंड ऑब्वियसली थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट तो यहाँ पर होगी ही, जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। डॉक्टर डूम यहाँ पर थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को अपने हाथ के इशारे से रोकने वाला है। तो यहाँ पर बेसिकली ये भी रिवील कर दिया जाएगा कि डॉक्टर डूम कितना बड़ा सॉर्सरर है। वो सेंटिनल्स को रिवाइव करने वाला है, स्टॉर्म ब्रेकर को इशारे से रोकने वाला है एंड टेक तो उसका कमाल का होगा ही। और गाइस, यहाँ बताया गया है कि एंड में डॉक्टर डूम की एक लाइन है कि एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे। गाइस, ये लाइन डॉक्टर डूम किस कॉन्टेक्स्ट में कहने वाला है इसका आइडिया हमें नहीं है। जितना मैं डूम के कैरेक्टर को जानता हूँ तो वो हीरो से माफी मांगने के लिए तो ये लाइन बिल्कुल नहीं कहने वाला। ये लाइन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कह सकता है जो कि उसके बहुत क्लोज होंगे और मुझे यहाँ पर डूम की फैमिली के अलावा ऐसा कोई कैरेक्टर और लगता नहीं। नाउ डॉक्टर डूम अपनी फैमिली से ये लाइन क्यों कह रहा है? हम जानते हैं कि उसकी फैमिली की डेथ हो चुकी है, लेकिन डेथ के पीछे अल्टीमेटली डॉक्टर डूम का ही हाथ होगा, बिकॉज यहाँ वो अपनी फैमिली को इंकर्जन से बचाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, एक एक्सप्लोजन होगा और इसी दौरान उसकी फैमिली मारी जाएगी, उसकी बॉडी एंड फेस भी डैमेज हो जाएंगे। एंड यहाँ पर वो काइंड ऑफ एक सर्वाइवर्स गिल्ट में है। उसे अपनी फैमिली की डेथ का दुख है। उसे पता है कि उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी फैमिली की जान गई है, बट अल्टीमेटली इसके पीछे का रीजन तो स्टीव रॉजर्स ही है, क्योंकि उसकी वजह से ही इंकर्जन्स क्रिएट हुए हैं और फिर वो बदला लेने के लिए स्टीव रॉजर्स की फैमिली को भी मारने वाला है, ये भी हम सुन चुके हैं। तो गाइस, आपका एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की इस लीक डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। इस ट्रेलर से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है ये भी बताना मत भूलना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।